Hello everyone, welcome to Education for All. So today in this video I will be discussing what is soil, what are the different types of soil, how the different types of soil gets formed and where they are found in our country. So इस वीडियो में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल बनता कैसे है, होता क्या है, सॉइल के अलग अलग टाइप्स क्या हैं और कहाँ ये सॉइल मिलते हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा। सो दिस वीडियो विल बी इन बाइलिंगुअल फॉर्मेट मीन्स फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस आई विल बी यूजिंग हिंदी, फॉर राइटिंग एंड कंटेंट पर्पस जो भी लिखूंगा वो इंग्लिश में लिखूंगा सो दैट एवरीवन कैन ग्रैब इट। ये कोई टॉपिक कोई क्लास क्लास ओरिएंटेड नहीं होगा, इट विल बी होलसम स्टडी क्योंकि सॉइल एक बेसिक टॉपिक है जो 4-5 से हम पढ़ना चालू करते हैं और इंजीनियरिंग तक हम पढ़ते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन शॉर्ट जितना हो सके सॉइल के बारे में डिटेल नॉलेज दे दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज सॉइल। तो देखो, अपना जो अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है, इसके सबसे ऊपर के जो लेयर को हम सॉइल बोलते हैं, यानी लिथोस्फेयर या अर्थ क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट लेयर होगा उसी को हम लोग सॉइल बोलेंगे। ठीक है, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट कोर मेंटल ये सब पढ़ा होगा आपने। तो क्रस्ट के सबसे ऊपर के लेयर को हम सॉइल बोलते हैं। इस सॉइल में होगा क्या? तो सॉइल में आपको मिलेगा ऑर्गेनिक कंटेंट्स। ऑर्गेनिक कंटेंट्स, अगर मैं एकदम बेसिक बात करूं तो जो भी चीज़ डेथ करता है उसके बाद डीके करता है, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, वो डीके करेगा, उसके बाद जो मिलता है आपको उसी को ऑर्गेनिक कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कार्बन का अगर कंपाउंड्स आपको मिल रहा है, कार्बन के कंटेंट्स मिल रहे हैं, तो दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। क्लियर? तो सॉइल में आपको सॉइल एक्चुअली अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपर का लेयर है। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज वेल एज रॉक के पार्टिकल्स भी आपको मिलेंगे। अब रॉक के पार्टिकल्स क्यों मिलेंगे जब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको रॉक्स के कंकड़ पत्थर छोटे छोटे वो मिलते हैं। ठीक है, ये वही लेयर है सॉइल जिसके ऊपर प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स इसी लेयर में इसी चीज़ पे ग्रो करेगा, हम इसी पे अपना घर वर बनाते हैं। ठीक है, एक्चुअली मिट्टी के ही पूरे एक्यूमुलेटेड पार्ट को हम लैंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉइल का बेसिक डेफिनेशन हो गया। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच कंटेन्स organic material, rock particle. Soil supports the growth of plants. क्लियर? तो ये है आपका व्हाट इज सॉइल। अब बात करते हैं कि देखो, जो प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोसेस है सॉइल के फॉर्मेशन का, उसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ, जो प्रोसेस होता है ना सॉइल फॉर्मेशन का, होता कैसे वो भी डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको थ्योरी इसका क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसको हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस। ठीक है, सॉइल के बनने के प्रोसेस को वी कॉल इट पेडोजेनेसिस। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला, सॉइल बनता कैसे है? सॉइल इज फॉर्म्ड, याद रखना दो अलग अलग पॉइंट्स है। सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग। मतलब वेदरिंग आई होप आपने सबने पढ़ रखा होगा, बट ऑल्दो मैं अभी फिर से इसको क्लियर करूंगा। देखो, सॉइल के बनने के प्रोसेस को, यानी पूरा अगर टॉप का लेयर का बात करूं, मतलब पूरे होलसम को अगर बात करूं कि पूरा सॉइल जो बना, जो पूरा प्रोसेस हुआ, उसको मैं बोलूंगा पेडोजेनेसिस। बट सॉइल बनता किस प्रोसेस से है? तो ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी पेडोजेनेसिस के अंदर आपका वेदरिंग प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, तो सॉइल के बनने को हम पेडोजेनेसिस, और बनता कैसे है? तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब देखो ध्यान से, ये जो वेदरिंग है ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वेदरिंग क्या है? रॉक्स का टूटना। पहले तो ये जान लो वेदरिंग क्या है। तो रॉक्स का टूटना, जिसको मैं डिसइंटीग्रेशन बोलता हूँ। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब तोड़ना। तो डिसइंटीग्रेशन आपका वेदरिंग का मीनिंग होता है। अब ये जो वेदरिंग है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दिस वेदरिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, और ये टू टाइप्स एक्चुअली नहीं है, ये वो दो तरीके हैं जिससे वेदरिंग होता है। पहला है फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, और दूसरा केमिकल वेदरिंग। तो दो तरीके हैं, देर आर टू वेज थ्रू विच द वेदरिंग ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन से एजेंट्स होंगे। ठीक है, फिजिकली अगर सॉइल टूट रहा है, इसका मतलब उस पर क्या क्या काम करेगा। तो देखो, उस पर आपका एयर, वाटर, विंड, ठीक है, एयर कोई विंड बोला मैंने, तो विंड के एक्शंस काम करेंगे। ठीक है, रोज अगर किसी पत्थर पे, मेरा सपोज ये पत्थर है,
ठीक है, इसी के टूटने से सॉइल बनता है। इस पर रोज क्या हो रहा है, विंड पास कर रहा है। तो एक समय आएगा, अब ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होता है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। एक प्रोसेस आएगा, इसके एयर के कॉन्टेक्ट से ये सॉइल धीरे धीरे इसमें क्रैक्स जनरेट होगा, सॉरी ये पत्थर में धीरे धीरे क्रैक्स जनरेट होगा और पत्थर एक समय के बाद सॉइल बन जाएगा। ठीक है, टूट टूट के इतना छोटा टूटेगा कि लास्ट तक ये सॉइल बन जाएगा आफ्टर वेरी वेरी मच अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत समय के बाद ये आपका पत्थर सॉइल में बन जाएगा। ठीक है, तो एयर वाटर इसमें फैक्टर रखते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो ग्रेविटी डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका आइस का भी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइस ये सब से अगर मान लो कोई फिजिकल तरीका है, फिजिकल एजेंट्स के कारण जो वेदरिंग होता है उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। और वहीं पर जो केमिकल वेदरिंग होगा वो कुछ ऐसा होगा, लेट अस सपोज उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, साथ ही साथ कार्बोनेशन हो रहा है। कार्बोनेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सभी प्रोसेस हैं। एक और प्रोसेस आता है आपका लीचिंग। तो लीचिंग मतलब होता है कि मिनरल्स का रॉक से बाहर निकल जाना। ठीक है, और जैसे ही पानी बहेगा मिनरल्स पे, सॉरी पानी बहेगा जब रॉक्स पे, तो पानी के साथ आपके जो रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये बाहर आ गया और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, ये वर्ड अभी और आएगा जब हम लैटराइट सॉइल पढ़ेंगे। सो दीज आर सम एजेंट्स। तो वेदरिंग दो एजेंट्स के कारण होता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। ठीक है, तो अगर रिएक्शंस हो रहे हैं जैसे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन ऐड हो रहा है, मिनरल्स निकल रहे हैं, तो ये सब हो गया केमिकल वेदरिंग। और कोई फिजिकल एजेंट जैसे एयर वाटर के कारण जो रॉक्स टूट रहा है इसको हम बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अब आता है कि सॉइल बनता कैसे है। तो एक चीज़ देख लो पहले, आई होप सबने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आइडिया होगा फिजिकल और केमिकल चेंज का। तो देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है, रिवर्सिबल होता है आपका। केमिस्ट्री की बात करूँ तो यानी जो सामान जो चेंज हुआ फिजिकली वो वापस लौट के आ सकता है। यानी उसका जो केमिकल कंपोजिशन है ना वो चेंज नहीं होता है फिजिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग में जो उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, यानी जो सॉइल आपको मिलेगा नया उसकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट होगी। जबकि फिजिकल वेदरिंग के कारण जो सॉइल बनेगा उसकी प्रॉपर्टी मोर और लेस सेम मिलेगी। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, केमिकल वेदरिंग के केमिकल रिएक्शंस के बाद पूरा का पूरा मटेरियल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला दूँ तो वाटर बन जाता है जिसका प्रॉपर्टी एकदम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेशन ऐसे चीज़ों को हम केमिकल चेंज वहाँ बोलते थे। सिमिलर कुछ ऐसा ही यहाँ पर केमिकल वेदरिंग में है। केमिकल वेदरिंग में जो सॉइल आपको मिलता है उसकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट मिलेगी, जबकि फिजिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनता है उसकी प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं कि जब एक सॉइल बना, ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए। तो देखो सॉइल जो पूरा बनता है इसमें बस 3-4 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग क्या हुआ, रॉक्स का टूटना, दो तरीके से फिजिकली चाहे केमिकली। उसके बाद जैसे ही रॉक टूटेगा उसके बाद ये आपका क्या होगा, वहाँ से कहीं और जाएगा ड्यू टू एयर वाटर। ठीक है, ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन ये क्या होगा, ये जो विंड जो इसको लेके जाएगी या वाटर जो इस पत्थर के जो टुकड़े को जो है वो लेके जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं जाके रख देगा और इस रखने को ही हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो कहीं जाके इसको गिरा देगा। लास्ट जब ये जो प्रोसेस हो रहा है, पहले पत्थर टूट रहा है। ठीक है, तो ये मान लो एक पत्थर है आपका, एक पत्थर रॉक्स है, माउंटेन्स है, ये टूट रहा है। टूटने के बाद इसको एयर और वाटर यहाँ से उड़ा के लेके गया। ठीक है, उड़ाने के बाद क्या होगा, एक जगह कहीं ना कहीं इसको गिराएगा, कहीं जाकर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है अगेन टेकिंग मिलियंस ऑफ ईयर। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, डिपोजिशन जैसे जैसे होने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक लेयर बना देगा और ये धीरे धीरे इसका लेयर अप ऊपर उठते जाएगा और इसी को हम बोलते हैं अपहीबल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपहीबल, यानी आपका जो सरफेस का जो आपका लेवल है सॉइल का वो धीरे धीरे राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर, वापस जब ये सॉइल का लेयर इतना उड़ जाएगा तो फिर से आपका वेदरिंग चालू हो जाएगा, फिर वही एयर वाटर काम करेंगे और फिर से इसको तोड़ेंगे एक समय के बाद। तो यानी अपहीबल के बाद वापस शुरू हो जाता है वेदरिंग, फिर वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन और डिपोजिशन के बाद अपहीबल। क्लियर, यानी ये एक पूरा साइकिल है, इट इज अ साइकिल। और इसमें हम लोग कोई भी स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि लेट अस सपोज एक सर्कल दे दिया आपको, ठीक है, अब आप क्या इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बता सकते हो, आप सेंटर बता सकते हो, लेकिन ये बता सकते हो क्या कि कहाँ से शुरू हुआ। आप बोलोगे यहाँ से, मैं बोलूँगा यहाँ से शुरू हुआ।
यानी साइकिल का ना स्टार्ट पता होता है ना एंड। सिमिलरली पहले क्या हुआ, क्या पहले वेदरिंग हुआ? तो आंसर इज नो। अगर पहले वेदरिंग हुआ तो पहले उसको वेदरिंग होने के लिए पत्थर तो मिलना होना ना, और पत्थर मिलेगा कैसे? अपहीबल से। ठीक है, यानी कोई स्टार्ट पता नहीं है, ना कोई एंड पता है, और ऐसा ही चीज़ को हम साइकिल बोलते हैं। आप ऐसा ही वाटर साइकिल पढ़े हो, क्या वाटर साइकिल में हमको पता होता है क्या कि पहले इवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ या प्रेसिपिटेशन हुआ? अगर कोई बोलेगा सर पहले इवापोरेशन, तो इवापोरेशन के लिए पानी आया कहाँ से? पानी आता प्रेसिपिटेशन से। प्रेसिपिटेशन हुआ क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन हुआ होगा। कंडेंसेशन किसकी वजह से हुआ? इवापोरेशन की वजह से। उसके बाद पानी गया तभी तो क्लाउड्स बना। यानी वहाँ भी साइकिल है, वहाँ भी ना हम स्टार्ट पता कर सकते हैं ना एंड पता कर सकते हैं। तो आज के बाद याद रखना, जब भी किसी चीज़ का साइकिल का बात करें तो उसका स्टार्ट और एंड हमको पता नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो सॉइल आपका 4 स्टेज में फॉर्म होगा। पहले टूटेगा, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर डिपॉजिट हुआ, फिर अपहीबल यानी ऊपर लेयर गया, फिर वापस उस अपहीबल लेयर को फिर से वेदरिंग होगा। क्लियर? अब देखो क्या होता है जब सॉइल का ये जो पूरा पत्थर, मान लो बहुत बड़ा सा पत्थर है, रॉक है, इस पे अलग अलग फैक्टर्स काम कर रहे हैं वेदरिंग के, फिजिकल या केमिकल। ये टूटने के बाद छोटा छोटा पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको एयर और वाटर फिर से अपने साथ ला के लेके जा रही है, क्योंकि इसका जो वजन होता है, मास होता है, वो कम हो जाता है। फिर इसको एक जगह क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि रोज यहीं डिपॉजिट करेगा, हो सकता है कल यहाँ करे, कल यहाँ करे, कल यहाँ करे, अलग अलग जगह होगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका लेयर आपका बढ़ेगा। तो ये आपका एक प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का। क्लियर? जो सॉइल पत्थर टूटने के उसी जगह पे भी बनता होगा कुछ ना कुछ सॉइल, इसको हम लोग बोलेंगे, जो सॉइल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जो जहाँ फॉर्मेशन हुआ है वहीं अगर आपको मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल। और जो सॉइल वहाँ फॉर्म होने के बाद कहीं और आपको मिल रहा है, उड़ के कहीं और चला गया, बह के कहीं और चला गया, मीन्स ड्यू टू वाटर, ड्यू टू एयर, इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्लियर? तो अभी तक सॉइल का हमने बेसिक्स कर लिया कि सॉइल होता क्या है, सॉइल बनता कैसे है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के बनने के लिए। क्लियर? अब आते हैं कि सॉइल के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सॉइल के टाइप्स करने से पहले मैं आपको सॉइल के कुछ फैक्टर्स बता दे रहा हूँ जो इन्फ्लुएंस करेगा सॉइल के फॉर्मेशन को। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी क्लास के लिए। ठीक है, कहीं भी आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम, आते हैं कि सॉइल कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो देखो सबसे पहले सॉइल बन कहाँ से रहा है? तो बन रहा है रॉक्स, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंट रॉक। ठीक है, तो जैसा पेरेंट रॉक होगा सॉइल का कैरेक्टर उस पर भी डिफाइंड होगा। ठीक है, सिंपल अपनी भाषा में समझो, हमारा जो भी फिजिकल अपीयरेंस होता है या नेचर होता है, समवॉट हम डिपेंड करते हैं कि हम कुछ कुछ हमारा मिलता जुलता है हमारे पेरेंट्स से। सिमिलरली रॉक्स के साथ भी ऐसा ही है, इसके पास जो भी प्रॉपर्टीज होगा उसमें इसके पेरेंट्स का, इसके पेरेंट रॉक का बहुत बड़ा योगदान होगा। नेक्स्ट, किस क्लाइमेट में वो आपको सॉइल मिल रहा है, ठीक है, कहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं रेनफॉल कम है, तो वो भी फैक्टर एक आपका डिसाइड करेगा। थर्ड, अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट, कितना टाइम लगा है सॉइल बनने में, ये भी डिफाइन करेगा। एक्चुअली ये साइज को डिफाइन करता है कि अगर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ना, टाइम जितना ज़्यादा लगा है सॉइल बनने में, सॉइल को हम लोग बोलते हैं कि वो उतना, उसमें उतना ज़्यादा मैच्योरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर, उसकी टोपोग्राफी भी डिपेंड करती है। उसकी टोपोग्राफी भी आपको डिसाइड करेगा कि सॉइल कैसा बन रहा है, किस टोपोग्राफी में मिल रहा है। अब आपको पता होगा टोपोग्राफी आप 3 टाइप्स में पढ़ते हैं। एक होता है पूरा प्लेन एरिया, ठीक है, एक थोड़ा सा इससे ऊंचा जिसको हम लोग प्लेटूज बोलते हैं, और एक बहुत ही हाई लैंड एरिया जिसको हम लोग माउंटेन्स बोलते हैं। तो अगर कोई सॉइल माउंटेन में रहा है उसको माउंटेनियस सॉइल बोल देते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज फोर देयर इज वन मोर फैक्टर कि नेचुरल वेजिटेशन वहाँ का कैसा है, और ये एक्चुअली आपके ह्यूमस के लेयर के ऑर्गेनिक कंटेंट को डिसाइड करेगा कि नेचुरल वेजिटेशन आपके उस लेयर का उस एरिया का कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को डिसाइड करता है कि कैसा सॉइल कहाँ पर मिल रहा है। क्लियर? क्लाइमेट से हमारा मतलब टेम्परेचर और रेनफॉल से। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स आएंगे तो देखना, तो जो एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ का सॉइल बाकियों से अलग आपको मिलेगा। क्लियर? अब देखो इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ICAR। ऑब्जेक्टिव में कोई भी आ जाता है, कोई ओलंपियाड लेवल का एग्जाम हो या फिर ऊपर जो ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम होते हैं, ICAR क्या होता है? तो इसको जान लो पहले। I फॉर हो गया इंडिया, ये हो गया इंडियन, C फॉर हो गया काउंसिल, ठीक है, ऑफ, A फॉर एग्रीकल्चरल, और R फॉर हो गया रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन लोगों के अनुसार एक इंस्टीट्यूट है, इसके अनुसार जो सॉइल है इंडिया के, दे आर कैटेगराइज इनटू 8 डिफरेंट टाइप्स। ये 8 टाइप्स में आपके सॉइल कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, जिसका मैंने आपको फोटो लगा दिया है, यू कैन चेक। सी, पहला है एलुवियल सॉइल। फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल, इन डिटेल अभी करने वाले हैं। नेक्स्ट रेड सॉइल,
नेक्स्ट ब्लैक सॉइल, लैटराइट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, एरिड एंड डेजर्ट, ये सेम ही नाम है, फॉरेस्ट बोलो माउंटेन बोलो ऑलमोस्ट सेम, एरिड एंड डेजर्ट सेम, सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, ठीक है, और पीटी और मार्सी सॉइल। तो टोटल 8 टाइप्स के सॉइल आपको डिफाइन करके मिलेंगे एज पर आईसीआर। ऑल दो इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन अलग होता है, ठीक है। तो हम जिस इंस्टीट्यूट का रेफरेंस लेकर सॉइल पढ़ते हैं दैट इज आईसीआर। तो 8 टाइप्स में है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करो, ऐसे देखो हर सॉइल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में कोई पूछा जाता है तो वो है आपका एलुवियल सॉइल और दूसरा ब्लैक सॉइल। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें ये सब सॉइल आपको ना पूछा जाए, ठीक है। ऑल्दो हमको सब पढ़ना है, सो हम एक एक करके सारे सॉइल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो टुडे आज हम इस वीडियो में हम करेंगे आपका एलुवियल सॉइल। तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा एलुवियल सॉइल का। अब ध्यान से समझना, एलुवियल सॉइल के बाद वाला जो टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में मैं कवर कर दूँगा। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलुवियल सॉइल, ध्यान रखना। देखो एलुवियल सॉइल को हम बोलते हैं, अगर मैं इसका हिंदी कर दूं तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मतलब वाटर और ओढ़ना मतलब लेयर, ठीक है। तो देखो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि अपने घर में क्या करते हो, चादर ओढ़ते हैं। सिमिलरली ऐसा है, जल ओढ़ता है, मतलब जल कब ओढ़ेगा, जब जल मोशन में होगा, ठीक है। तो वैसा सॉइल, वैसा मिट्टी जो जब वाटर मोशन में हो, वाटर मोशन में मतलब हम उसको रनिंग वाटर बोल सकते हैं। तो जो सॉइल रनिंग वाटर के कारण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एलुवियल सॉइल। अब आपको पता है वाटर अगर आप बोलो तो एक वाटर मोशन में होता है, एक रेस्ट में, जिसको स्टिल वाटर आप लोग बोलते हैं। तो रनिंग वाटर आपको कहाँ मिलेगा, रिवर्स में, ठीक है। क्या हम स्विमिंग पूल के वाटर को रनिंग वाटर बोल सकते हैं, तो आंसर इज नो, ठीक है। तो रनिंग वाटर जो होगा रिवर्स के कारण बेसिकली, ठीक है, आपको जो सॉइल मिलेगा जो रिवर बैंक्स पे वो आपको मिलेगा एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ये देखो सॉइल बन रहा है कहीं और उसको लेके जा रहा है कहीं और ये लेके जाने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है आपका रिवर। क्या ऐसा ही सॉइल को मैंने ऊपर में आपको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बताया था, ठीक है। ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेड सॉइल है एलुवियल सॉइल। बनता किसके कारण है, याद रखना, रनिंग वाटर मिलेगा कहाँ पे, तो रिवर के बैंक्स पे। अब बात करते हैं कि इंडिया में रिवर कहाँ है ज़्यादा, ठीक है। बस ये याद रखना, आपको पूरा ये खत्म हो जाएगा एक बार में। तो रिवर सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ है, तो अगर आपने क्लास 9 अगर आप 10th में हो या फिर आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया में, ठीक है, जैसे पॉइंट्स हैं आपको, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया में, वहाँ पर आपको बेसिकली सबसे मेजर रिवर आपको मिलेंगे इंडिया के, गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ये सब एरिया में आपको खूब जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलने का मतलब मैं आपका ये पार्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपको ये सब रिवर्स मिलेंगे। तो वहाँ पर ये सॉइल आपको ज़्यादा मिलेगा, क्लियर। अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो गंगा देखो, गंगा निकलती है आपकी उत्तराखंड से, ठीक है, उसके बाद जाती है वो यूपी में, उसके बाद जाता है वो झारखंड में, उसके बाद जाएगा बिहार में, और उसके बाद जाएगा वेस्ट बंगाल में, इसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है, पद्मा नाम हो जाता है। ये सारे एरिया में आपको एलुवियल सॉइल मिलने वाला है, क्लियर। तो ऐसे याद रख सकते हो। सेकेंड, आपको इसके अलावा एक पंजाब में, पंजाब नाम ही है कि 5 रिवर्स है, 5 रिवर्स। अगर पाँचों रिवर का नाम बताऊँ तो झेलम, ठीक है, सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी, ठीक है। तो 5 रिवर आपको मिलेगा पंजाब में। यहाँ पर भी जो सॉइल मिलेगा वो भी एलुवियल मिलेगा, और बेसिक रीजन है कि जहाँ रिवर है वहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल। पंजाब में मिल रहा है तो हरियाणा में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी स्टेट्स में आपको ये सॉइल मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दी दिस, जो घाट वाले एरिया है, ईस्टर्न चाहे वेस्टर्न घाट, यहाँ पर भी डेल्टा वाले एरिया में भी आपको एलुवियल सॉइल मिलता है, क्लियर। तो ये तो बात हो गया कि एलुवियल सॉइल मिलता कहाँ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन से मिलता है। स्टेट्स का नाम पूछा जाए तो ये रहा आपका। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं कि जो एलुवियल सॉइल होता है इसको बोला जाता है इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन इंडिया, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन इंडिया, यानी हमारे कंट्री का सबसे फर्टाइल सॉइल यही होता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि क्रॉप्स कौन कौन से होंगे। तो देखो जो आपका एलुवियल सॉइल होगा इसमें आपको जितने भी मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे शुगर केन, ठीक है, राइस, वीट, चल सकते हैं, ये सभी आपको मिलेगा ये एरियाज में, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हो यूपी बिहार में यही सब आपको मिलता है। नेक्स्ट, एलुवियल सॉइल देखो ऐसे तो अगर इन डिटेल अगर बात करूँ तो 4 टाइप का मिलता है, ठीक है। वो चारों टाइप मैं लिख दे रहा हूँ। एक होता है बब्बर, एक होता है खादर, एक है तराई, और एक है भांगर। एक्चुअली ये सॉइल नहीं है, अगर इसको मैं और एक्यूरेट बात करूँ तो देखो जो आपका रिवर जब फ्लो करता है ना, तो वो 4 लेयर आपको बनाता है अलग अलग एरियाज में।
जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर मिल रहा है ना, वो एरिया होगा आपका भाबर एरिया। अगर गंगा रिवर निकली है उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड का एरिया में पत्थर लेके आती है, वहाँ पर भी आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। लेकिन ड्यू टू भब्बर नेचर, यहाँ पर रॉक्स ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ के सॉइल उतने ज़्यादा आपको फिट नहीं होंगे एग्रीकल्चर करने के लिए। उसके बाद बनाता है तराई। ठीक है, ये एरिया वैसा होता है जहाँ पर स्वाम्प आपको मिलेगा, दलदली वाटर मिलेगा, मतलब दलदल एरिया मिलेगा। यहाँ पर भी आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा, लेकिन अगेन वो एग्रीकल्चर के लिए उतना फिट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका भंगार एरिया। ये ऐसा एरिया है जहाँ तक आपका रिवर का पानी पहुँचता तो है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं पहुँचता है। तो यहाँ पर भी जो एलुवियल सॉइल मिलेगा, ये आपका सही है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन रोज इसमें पानी नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड एलुवियल। और खादर देखो, नाम में ही खाद है, यहाँ पर रोज पानी पहुँचता है, और ये आपका न्यू एलुवियल होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि एलुवियल सॉइल के दो टाइप्स किसको किसको माना गया है, तो वो माना गया है आपका खादर को, ठीक है, और दूसरा माना गया है भांगर को। ठीक है, अगर न्यू एलुवियल खादर को बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल भंगार को। ठीक है, ओल्ड एलुवियल जो होता है आपका, ओल्ड एलुवियल ये क्या है, लेस फर्टाइल। जाहिर सी बात है, रोज जब पानी आपका रिन्यू नहीं हो रहा है तो ये लेस फर्टाइल होगा। वहीं न्यू एलुवियल जो होगा वो मोर फर्टाइल होगा। दिस इज मोर फर्टाइल इन नेचर। क्लियर, ये है आपका एलुवियल सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, जो आपको पता होगा, थोड़ा सा इसको इकोनॉमिक्स से मैं लिंक कर दे रहा हूँ। आपका इंडिया का, हमारा जो इंडिया है, ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर पे हम बहुत डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का। और जो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगा, ठीक है, ज़्यादा फर्टाइल होगा, उसमें ज़्यादा क्रॉप्स होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्रॉप्स ज़्यादा यानी प्रोडक्शन ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग होंगे ना इसमें इंडल्ज, वो भी ज़्यादा मिलेंगे। तो यानी आपको वो एरिया जहाँ एलुवियल सॉइल मिलता है, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इंडिया के लोग ज़्यादातर खेती करते हैं अभी भी। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको एलुवियल सॉइल वाले एरिया में, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, यहाँ पर आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला बात करते हैं कि एलुवियल सॉइल में और क्या क्या होता है। देखो, एलुवियल सॉइल में तीन चीज़ें आपको याद रखना है। पहला सैंड, सिल्ट, क्ले, जिसको कंबाइन करके हम लोम भी बोलते हैं, लोमी सॉइल। ठीक है, अब ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअली हमारा टॉपिक नहीं है, इंजीनियरिंग का टॉपिक है। अलग अलग साइज होते हैं आपके सॉइल के, उसके बेसिस पे हम लोगों ने तीन पार्ट में बांटा है, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, नेक्स्ट, अब आते हैं एलुवियल सॉइल के कुछ मिनरल कंटेंट्स पे। तो एलुवियल सॉइल में आपको एक चीज़ मिलेगा कि जो नाइट्रोजन है वो कम मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है, कंटेंट होता है, वो कम होता है। बट जो पोटास है, फॉस्फोरिक एसिड है, ये सब मिनरल्स हैं जो सॉइल में आपको मिलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, ये आपको ज़्यादा मिलेगा। तो याद रखना, एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन कम मिलता है, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड ये ज़्यादा मिलता है। क्लियर है। तो ये है आपका एलुवियल सॉइल। लास्ट पॉइंट, इंडिया का 40% एरिया इज कवर्ड विथ एलुवियल सॉइल। ठीक है, और इंडिया का लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अगर 40% एरिया की बात करूँ, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आपका एलुवियल सॉइल फैला हुआ है। तो आई होप एलुवियल सॉइल आपको पता चल गया होगा, एलुवियल सॉइल होता क्या है। क्लियर, समअप करते हैं इसको। एलुवियल सॉइल बनता कैसे है, रिवर वाटर से। रिवर जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ वहाँ एलुवियल सॉइल आपको मिलेगा। अब इंडिया में रिवर कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का जहाँ जहाँ पर स्टेट्स है वहाँ पर आपको ये मिलेगा। कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, तो ऑल द मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, दो टाइप्स के होता है, खादर और भंगार। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, और ये बनता कैसे है, तो रनिंग वाटर से। क्लियर। सो अगले वीडियो में, इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग ब्लैक सॉइल एंड अदर टाइप्स ऑफ सॉइल। और तीसरा वीडियो में आपके सॉइल के इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स है, कुछ क्वेश्चन है, उसको कर लेंगे। सो इन 3 वीडियोस विल बी कंप्लीटिंग द कंप्लीट सॉइल चैप्टर।